भाग के गया मैं, चलो भाई मिल गई कहीं, हो सकता है किसी ने भाई मार के फेंक दी, कुछ तो मिलेगा ही वहाँ उसका। तो वहाँ देखा तो गड्ढे में जैसे है, तो मकान है, वो गार्डन है, गार्डन ये वो है, बंगला है, बंगले पीछे गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, सीओ का छोटी चीज थोड़ी होता है। तो गार्डन के पीछे जंगल है थोड़ा, उस जंगल में जो बैग होता है कंबल वाला अपना, जो बड़े कंबल आते हैं, उस बैग में डाल के चैन बंद करके उसको पूरा नु बंद करके ब्लू कलर की चादर उसमें बांध के ना खड्डा गोद के उसके अंदर फेंक, और उसको निकाला ना, जब देखा हमने, मैम उसको बहुत बुरा लगा। कैंट में जो घटना घटित हुई वो अभी तक किसी से भी छुपी नहीं है और इसी के चलते आज अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 200 से भी अधिक तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाएं समर्थन देने के लिए आई थी, बताया जा रहा है कि उनके पासेस भी छीन कर अपने पास रख लिए गए ताकि इन लेडीज की दोबारा से उस जगह पर एंट्री ना हो सके। और जीता जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो संतोष के हस्बैंड हैं। जीता जी, क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताएंगे उसके बारे में? 11 तारीख को मेरी मिसेज अंदर जाती थी, अंदर कहाँ पे? सीओ के घर पे जाती थी। ठीक है, सफाई करने के हाँ लिए। जी। तो 11 तारीख को निकली थी 9:05 में। ठीक है। उसका पूरे दिन कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है। तो मैंने उसके पास फ़ोन मिला 2 बजे, उसको कॉल जा रही थी फ़ोन पे, लेकिन उठा नहीं पाई वो, उसके पास फ़ोन था ही नहीं वो। तो मैंने मिलाते मिलाते 4 बज गए, फिर 5 बज गए, फिर 6 बज गई लास्ट, 7 का उसका लास्ट टाइम था जी। तो वो भी हो गया। फिर मैं सिस्टर रहती है अंदर, पूनम नाम से, मैं सिस्टर को बताया, सिस्टर जी भाभी नहीं आई आपकी, थोड़ा पता कर कहाँ पे कहाँ नहीं है। कोई मैडम होता था दिन में, मतलब डेली आपकी बात हो जाया करती थी? डेली घर पे भी आती थी, 3 बजे, 2:30-3 बजे घर पे आ जाती थी। अच्छा। उसके बाद फिर 4 बजे जाती थी। ठीक है। हो सकता है मैं सोचा भी कोई काम हो गया, मैडम की पार्टी शार्टी हो जाती तो लेट हो जाती थी। वो लेट होती थी तो भी फ़ोन करती थी हमारे पास। अच्छा। मेरा नहीं मिलता था, सिस्टर के पास करती थी, तो बताती थी भाई मैं लेट होंगी, घर पे बता देना जी। तो उसके बाद मैडम जी कोई बात नहीं हमारी। तो मैम जी मैंने 8 बजे कैंट के गेट पे गया, मैं बोला सर मेरी संतोष नहीं आई, एंट्री जाने की, हाँ एंट्री जाने की है, आने की नहीं है कैमरा में। उन्होंने दिखाई पूरी, उन्होंने दिखाई मेरे को सीसीटीवी फुटेज। हाँ जी, उन्होंने दिखाई मेरे को 1 बजे से लेके शाम तक की। ठीक है। 8 बजे तक उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी। तो मैं बोला सर कहाँ गई, वो आती आती दिखा रखी साइकिल पे, अंदर जाती जाती आने की नहीं है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, CMP ऑफिसर आए, INT ऑफिसर आए, सभी आगे थे। वो बोले भाई ठीक है जीता हम करते हैं। तो सभी जगह मैंने रिश्तेदारियों में जितनी भी सब जगह कॉल करके पूछा, लेकिन कोई भी कहीं पता नहीं लगा उसको। फिर ढूंढने लगी उसको। फिर पहले पैदा हो गया था कि जाते हुए की है, आते हुए की नहीं है? हाँ, उसी दिन शक हो गया था, उसी दिन शक हो गया था। उसके बाद फिर उसके बाद में CMP ऑफिसर 12 बजे ढूंढा हमने कई बार, फिर 112 नंबर बुलाई हमने अंदर। तो 112 आई तो 112 के लोकेशन निकाली फ़ोन की। लोकेशन निकालने के बाद वो लोकेशन बोले भाई अंदर ही है। तो पीछे पुलिस थी और फौज थी और आगे अपनी 112 थी। तो हम जहाँ पे लोकेशन फ़ोन दिखा रहा ना उसका कोई काम ही नहीं है, ना कोई जाने का, ना कोई कुछ भी नहीं है उसका। किसी घर की लोकेशन थी? नहीं, जंगल में। तो मैम उधर मेरे पास फौज भी थी मेरे साथ, बड़ी बड़ी बैटरी थी, पूरे जंगल था वो। उसके अंदर देखा भाई किसी ने मार के टांग के, शिविर थे बड़े बड़े, सभी जगह देखा, उसका कोई पता नहीं लगा। टेंट में। हाँ, तो दूसरा दिन हो गया, फिर मैडम फिर गया मैं तो अफसर के पास जाता, मैं सर ऐसे बात है, मैडम मिली नहीं। तो मैडम करते जिसके घर पे शक था ना हमें, हाँ जी, शक तो क्या था मैडम, वो जो एक दिन बुलाया था पुलिस में, जिस लड़का था उसकी कॉल आई हुई थी, डिटेल निकाली ना, उस पर कॉल आई हुई थी लड़के की। अच्छा। तो मैंने पुलिस में बताया सदर में, इधर वहाँ से ऐसे कॉल आई हुई, एक मैडम थी अपने इधर जो इंचार्ज थी, तो उन्होंने बताया मेरे को जीता 2 फोटो लेके आ संतोष के, और 2 कॉल आई हुई है तेरे फ़ोन पे, इस पे संतोष के फ़ोन पे, एक 2 बजे कुछ मिनट पे है और एक 12 बजे कुछ मिनट पे है। मगर ठीक 12 बज के सेकंड पे नहीं, कुछ सेकंड थी। मैं गया भाग के गया, तो फिर मैं सिस्टम में पता लग गया कुछ तो लगेगा सुर। तो गया तो वो बोली जीता बात एक है, इस फ़ोन पे 2 फ़ोन हुए किसी के, इसको जानता है? तो मैं जानता तो नहीं हूँ। अच्छा। तो वो बोलती है कि लड़का है सातोड़, वो सातोड़ बताया, मैं ये नहीं बताया मैं कैंट सातोड़ का हूँ, उसने बताया मैं सातोड़ का। मैं बोले अभी सातोड़ में तो 20-22 साल से रह रहा हूँ इधर, मैं जानते हैं एक दूसरे को थोड़ा बहुत, मतलब पता कर लेते, मैडम मैं मिल के जाऊँगा, मुझको कौन है वो। तो आया तो फौजी था वो, तो साथ में उसके CMP ऑफिसर था, एक और था छोटा ऑफिसर था, कौन था। तो आया तो मैम उसको पूछा पुलिस वालों ने, तो वो थोड़ा अचकने लग गया था, तो उसका जैसे आँखों में पानी आ गया। पुलिस वाले तो थोड़ा पूछ ही लेते हैं, अलग अलग पूछते बातों को, तो उसको आँखों में पानी आ गया।
और आंखों में पानी आ गया तो उसके होठ सूखने लगे, जैसे नहीं गर्मी में हो जाते हैं जो कुछ काम कर लेते तो। किसी की झूठ पकड़ी जाती हाँ, है, ऐसा तो होता है। बदल गया वो सिस्टम। तो पुलिस वाला ने बोला, मतलब घबरा गया था हाँ वो, पुलिस बात वाला पूछने पुलिस के वाला बोला, मैंने यार इसकी बात तो शक लग रहा है कुछ। बाद। तो मैं फिर रात को मैं बोला सिस्टर को, सिस्टर ने रूम पे देख के आए। रूम पे गए हम, तो सिस्टर बोली भैया मेरी भाभी नहीं आई घर पे, उसका बोला वो तो चली गई थी। अच्छा, फिर मैं बोला चल बाथरूम खोल इसका, बाथरूम में देखा हमने कुछ नहीं। तो वो करते 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 फिर मैडम क्या हुआ नहीं पता लगा हमको। फिर ये इसकी उसी शाम की रात की घटना है। फिर हम देख आए, बड़ा फोन था संतोष के पास, अंदर नहीं जाता था, छोटे लगी जाती थी कीपैड, क्यों बंद कर दिया था फौज ने। तो फिर मेरे शक हो गया, मैं हो सकता है ऐसी बातों में तो पता लग जाता है कि वो बातें तो और ही होती है फोन पे, तो उसका कोई मैसेज नहीं। फिर बड़े फोन की दे के आया डिटेल में, छोटे की भी 1 महीने से पीछे तक की दे के आया, मैं ये निकालो हुआ। तो सिस्टर फिर शक हो गई, पुलिस वाले पीछे से पुलिस गई है लेडीज, गया वो घर पे देख के आई उसको, तब भी नहीं बताया। फिर इन्होंने एक CID वो है यहाँ पे अफसर है, क्या नाम है, जवान है, पता नहीं कौन है, चलो जो भी है, हाँ, वो छोड़ दिया CIA इसको, में। वो छोड़ दिया इसको, वो छोड़ दिया था उनको, उसने उसको पकड़ा, उसी ने ऐसे पकड़ा उसको, कोई जैसे अपन तरीके से पकड़ा उसने। फिर उसको निकाला, 14 तारीख को देखा, मेरे पुलिस ने फ़ोन कर दिया मेरे पास, बोला जीता जा भाई, कुछ मैसेज चल गया तेरी मैडम का। मैं भाग के गया, मैं चलो मिल गई कहीं, हो सकता है किसी ने भाई मार के फेंक दी, कुछ तो मिलेगा ही वहाँ उसका। तो वहाँ देखा तो गड्ढे में जैसे है, तो मकान है, गार्डन है, गार्डन ये वो है, बंगला है, बंगले के पीछे गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, सीओ का छोटी चीज थोड़ी होता है। तो गार्डन के पीछे जंगल है थोड़ा, उस जंगल में जो बैग होता है कंबल वाला अपना, जो बड़े कंबल आते हैं, उस बैग में डाल के चैन बंद करके उसको पूरा नु बंद करके ब्लू कलर की चादर उसमें बांध के ना खड्डा गोद के उसके अंदर फेंक, और उसको निकाला ना, जब देखा हमने, मैम उसको बहुत बुरा लग रखा था, सिर फोड़ रखा था यहाँ से, नाड़ ली ली उसकी यहाँ से, और कुछ यहाँ जैसे चाकू में, चाकू तो लंबा होता है जैसे पेचकस होता है, ऐसे मार रखा पूरे शरीर में, ये शरीर में कपड़े नहीं है उसके। फिर हमने देखा तो मैडम मैं देख के उल्टा हटेगा उसको थोड़ा, कि मेरे से देख ही नहीं गई, उसके पूरा शरीर खत्म कर रखा था। पहले कभी संतोष जी ने आपके साथ बात करी हो किसी चीज को लेकर, कोई मैटर को लेकर कि नहीं, कभी कुछ नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया मेरे को। ऐसी नहीं थी लेडीज, मेरी बता देती तो मैं उसको, अगर बता देती थी ना, वो मेरी पूरी कॉलोनी 14 कॉलोनी में रहता हूँ मैं, और मेरी लेडीज आज से काम नहीं कर रही थी वो। भाई कभी कभी जैसे ऑफिस के अंदर आपको पता ही है कि भाई वो मानता हूँ साथ वाले भी होते कभी हैं, नहीं, जलने वाले भी होते हैं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, ऐसी थी नहीं वो कभी भी। मेरे पूरी गली 14 कॉलोनी में रहता हूँ और भी जानते हैं, तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरी गली है जो, पूरी गली में आप जाके पूछोगे तो भाई वहाँ पे देखो बड़े घरों की लड़की वे सभी रहते हैं वहाँ पे, क्यों कॉलोनी तो घर तो सभी बनाते अलग अलग, सभी रहते हैं वहाँ पे, कोई गली में कभी किसी का, और फोन भी आएगा तो पता लगता आदमी का ये आदमी कहाँ चल रहा है। मैं भी तो उम्र में बड़ा हूँ ना, कुछ दिखड़ा पता है, ये फोन कभी बिजी नहीं मिली मेरे को, कभी कहीं नहीं मिली, लेकिन ऐसी नहीं थी। चलो, जब वो डेड बॉडी देखी आपने, उसके बाद फिर क्या कुछ आप लोगों ने आगे कदम बढ़ाए? डेड बॉडी तो फिर कदम क्या, मैं फिर ये पुलिस वाले थे साथ में, इन्होंने फिर मैं निकाल के बाहर आके बना बैठ गया, बस जो सोचने लगा दिमाग में, जो बना तो क्या बना। तो उसके बाद मैं, पुलिस वाले बोले अभी तो जीता तू क्या करेगा वहाँ पे, फिर इसको मेडिकल में जाएंगी, मेडिकल में ले गई इधर आगे, फिर अग्रोहा मेडिकल में लेके आए, अग्रोहा मेडिकल, सीधा अग्रोहा मेडिकल में लेके आए उधर सारे पोस्टमार्टम करने के लिए। तो अभी तक पोस्टमार्टम तो हो गया आज इसका, तो कुछ टाइम बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हाँ, अभी टाइम लगेगा। क्या लगता है आपको कितने लोगों का काम है, मतलब कोई अकेले का आदमी? नहीं, अकेले का नहीं है जी, कम से कम इसके अंदर 3 आदमी है। 3 आदमी पता चला उन तीनों आदमियों का? अभी 2 तो रेस्ट कर रखे हैं, अभी तीसरे को जैसे वो निकलती रहेगी तो पकड़ते और ये शक कैसे पैदा हुआ आपके? जैसे आपने एक के बारे में तो बता दिया कि तो पसीने पसीने आ गए, वो एक ही था ना वो दिन वहाँ पे, 2 पता नहीं कहाँ थे, कहाँ दूसरे वाले को कैसे पकड़ा पुलिस वाले ने? वो हमने भी बोल रखा उसको, और शक्केदार पे भी पक्का है। क्यों एक अकेले आदमी से नहीं हुआ कभी, लाश मार के अंदर बाहर गड्ढे में दबा दे, कभी नहीं होता, नींद ही नहीं आएगी ऐसी तो। अब जो सारी घटना की जो बिंदु है वो वहाँ पर लग गई है कि अब अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, सरकार करेगी। वो तो कुछ बातें हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे, मेरा लड़का 11 साल का है, एक लड़का मेरा 8, लड़की मेरी 11 साल की, लड़का मेरा 9 साल का है, तो कुछ उनकी आर्थिक सहायता के लिए आपने हाँ जी कहा है, इसलिए। और इसके साथ ही न्याय दिलाने के लिए, जैसे ASO साहब भी यहाँ पर आए थे, तो किस प्रकार से आप लोगों ने अपनी डिमांड को रखा?
वो ये डिमांड तो मैं को छोटी मोटी अपने सरकारी नौकरी मिल जाए और बच्चों को सहायता मिल जाए हम्म। और जो जलील है ना उनको कड़ी सजा मिलाए। मतलब इंसाफ मतलब प्रॉपर होना हाँ चाहिए। जी। क्या है, दूध का दूध, पानी का हाँ पानी। जी, आप पानी पी का लो। पानी, दूध का दूध होना चाहिए। अब जैसे कई सारी महिलाएं हैं वो भी बता रही थी कि जब हम लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए और इस इनसे कंपार्टमेंट एक एक सेकंड, अभी आप जैसे आप लोगों ने 4 अपनी सहायता के लिए डिमांड्स रखी है, वो 4 डिमांड्स क्या क्या हैं आप लोगों की? 6 छह डिमांड्स। डिमांड। अच्छे से अच्छी इसकी कार्रवाई हो, ठीक है। अच्छे से अच्छे बड़े जापे भी होती है इसकी, हाँ हाँ। बढ़िया सिस्टम। और अभी तक जो पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं जीता जी? तो है, लेकिन ये वो कुछ करेंगे तभी ना भी जो हो जाएगा हमारे साथ। अब वैसे ठीक होगा। चैनल के माध्यम से क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे आप प्रशासन से, ताकि निष्पक्ष तौर पर जी। जांच हो और आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाएं? इससे कड़ी सजा मिलेगा इनको, ठीक है। जिन्होंने ये काम किया हमारी मिसेज के साथ। हम्म। और इसकी जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया से बढ़िया उन बंदों की, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो हाल किया उन्होंने। फौजी आदमी हो गए ये काम हिंदू धर्म हो गए। बार बार जैसे सोशल मीडिया पे ये बात भी फैलाई जा रही है, जैसे क्योंकि सवाल तो बनते हैं आपसे कि रेप की पुष्टि भी कोई कोई कर रहा है कि रेप करके मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब उसके साथ ये हाल हुआ है हम्म। तो खुद ही नहीं दिखता है क्या अपने को? मानते हैं आप तो मीडिया वाले हो, सोचते हैं अभी भी तो उसको क्या उसमें कुछ पैसे नहीं देते हो, कुछ नहीं देते जैसे मतलब तो पोस्टमार्टम में विसरा रिपोर्ट जानी हाँ, बेहद वो आई जरूरी होती नहीं है, तो अभी। कि वो सैंपल वगैरह भेजे जा चुके हैं? आपकी बात हुई है सीएमओ साहब से या वो डॉक्टर बता से? रहे हैं अभी टाइम लगेगा थोड़ा, आई नहीं है रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।